समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के देश के हिंदुओं को लेकर एक विवादित बयान ने पूरे देश में खलबली मचा दी है, जिसके चलते सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। एक और गिरिराज सिंह जैसे नेता मैदान में कूद गए हैं, जो इस बयान को सीधे बहुसंख्यकों का अपमान बता रहे हैं, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस बयान का पुरजोर समर्थन कर इसे सही ठहरा दिया है और इसके पीछे लंबी चौड़ी तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्मा गया है। हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की भयंकर लड़ाई सामने आ गई है। यूपी का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और सपा सांसद का यह बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसके साथ ही सपा को जोरदार झटका देने की झलक भी यह बयान दिखा रहा है। हालांकि अब भी सवाल यही है कि सपा इतनी परेशान आखिर है क्यों उसके नेताओं की जुबान पर कंट्रोल नहीं है? क्या उसे यकीन हो गया है कि बिना हिंदू वोट वो कभी सत्ता हासिल नहीं कर सकते? और इसी कड़ी में उसके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, जो पार्टी की बौखलाहट को साफ दर्शाती है, क्योंकि ओवैसी की एंट्री ने समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा दी। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली ने अखिलेश यादव का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। सपा नेता जावेद अली का विवादित बयान, हिंदुओं को खुले मन से बताया जहरीला। संजय सिंह ने किया सपा नेता का समर्थन। 2027 से पहले ही हार गए अखिलेश यादव। सपा सांसद जावेद अली ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा फैलाए गए जहर का असर देश के बहुसंख्यक समाज पर पड़ा है। साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप पार्टी में हैं तो कम से कम 4 हिंदू दोस्त बनाइए। 4 दोस्त मुसलमान बनाकर निहत्थे होकर बीजेपी से नहीं बच सकते हो। ऐसे दोस्त हों जो आप पर यकीन करते हो, जो कहें खान साहब, हुसैन साहब गलत नहीं कर रहे हैं। आप जब बात करेंगे देश के भले की बात करेंगे। जिस दिन मुसलमान अपने 4-4 हिंदू दोस्त बना लेगा, उस दिन बीजेपी का अंत हो जाएगा। सुनिए। और मुस्लिम साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप पार्टी में हैं तो कम से कम 4 दोस्त हिंदू भी बनाइए। 4 दोस्त मुसलमान बना करके इकट्ठे होकर के बीजेपी को नहीं हरा सकते जब तक एक मुसलमान के 4 दोस्त हिंदू नहीं होंगे। और ऐसे दोस्त हों जिन्हें आपके ऊपर यकीन हो कि ये खान साहब, अंसारी साहब, हुसैन साहब कोई बात कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, हमारे मतलब की बात कह रहे हैं, हमारे देश के भले की बात कह रहे हैं। जिस दिन हर मुसलमान कार्यकर्ता अपने 4 दोस्त गैर मुस्लिम बना देगा, हिंदू भाइयों को बना देगा, उसी दिन बीजेपी का अंत उत्तर प्रदेश के अंदर तो कम से कम हो ही जाएगा। अब इस बयान पर आप सांसद संजय सिंह का भी बयान सामने आया है और उन्होंने बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि बयान जो है इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं दोस्तों, बयान का विरोध करने की बजाय ये कुतर्क कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा सांसद पर जोरदार हमला बोला है और संजय सिंह उनका पक्ष ले रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जावेद अली हो या फिर अखिलेश यादव, यह बयान देना कि हिंदू जहरीला हो गया है, हाँ हिंदू जहरीला हो गया है, उसके लिए जो कट्टरपंथी हो गए हैं। हिंदू जहरीला हो गया है उसके लिए जो देश विरोधी है। हिंदू जहरीला हो गया है जो धार्मिक स्थलों से देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। अखिलेश यादव के सहारे पर ये लोग बयान दे रहे हैं और इसका खामियाजा चुनाव में अखिलेश को भुगतना पड़ेगा। सपा सांसद के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी एक पोस्ट लिखा और कहा कि जावेद अली हिंदू समुदाय को जहरीला बता रहे हैं और अखिलेश यादव ने इसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला है। सपा का सांसद भारत की 80% आबादी की बेइज्जती करता है और उनके नेता खामोश रहते हैं। यह संदेश साफ जाता है कि सपा एंटी हिंदू है। उन्होंने सवाल किया कि अखिलेश यादव, क्या आप अपने सांसद से सहमत हैं? वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा, हिंदू नहीं जहरीला हुआ है। हिंदुओं ने देखा है किस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं को लूट लिया गया, किस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं के बहन बेटियों का दुष्कर्म, उनकी संपत्तियों को लूटा गया, उनको
घर से बेदखल किया गया। हिंदू ने देखा केरल में किस प्रकार से लव जिहाद फैलाया गया। हिंदुओं ने देखा कैसे भोपाल में बड़े कांड हुए। ब्लैकमेलिंग कांड भी हिंदुओं ने देखा है। हिंदुओं ने अजमेर दरगाह में बड़े कांड भी देखे हैं। थूक जिहाद, लब जिहाद, जमीन जिहाद, कितना हिंदू जहर झेलेगा? और फिर तुम कहते हो कि हम जहरीले हिंदू, झूठे हैं। अब इस बयान को लेकर चौतरफा बवाल हो रहा है, लेकिन असली सवाल यही है, सपा नेता ने आखिर ये बयान क्यों दिया? क्या उनको विधानसभा चुनाव से पहले कोई डर लग रहा है और उनको लग रहा है कि अब बिना हिंदू वोट के गुजारा नहीं है और हिंदू वोटों पर तो बीजेपी का दबदबा है? ऐसे में हिंदुओं को जोड़ने के लिए बीजेपी को लेकर ऐसा बयान दो, चाहे हिंदुओं को ही क्यों ना गाली उसमें सुननी पड़ जाए। बयान को जरा गौर से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन एक बात तो तय है, समाजवादी पार्टी बिलबिलाई हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री हो गई है और इनको डर है कि ओवैसी मुसलमानों का वोट काटेंगे, फिर इनके वोट का जुगाड़ कहां से होगा? फिर तो हिंदुओं से ही भिक्षा मांगनी पड़ेगी। ओवैसी के चलते सपा में भयंकर घबराहट। विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की सक्रियता ने सपा की नींद उड़ा दी है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक ओवैसी के प्रदर्शन ने विपक्षी खेमे को तगड़ा झटका दिया है। बिहार के सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था और अब ओवैसी यूपी में बड़ा खेला करने की तैयारी में है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी ने यूपी के बहराइच में बड़ी चुनावी रैली की और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को स्थानीय उम्मीदवार घोषित कर सपा के पैरों तले जमीन खिसका दी। पहले ओवैसी के बयान सुनिए, फिर बात करेंगे सियासी समीकरणों की। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से एक बात की इजाजत लेकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा में क्या मैं शौकत अली को यहां से आपका कैंडिडेट घोषित करूं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं शौकत अली को कैंडिडेट बनाऊं? क्या मैं इजाजत है आपकी? आप पूरा साथ देंगे तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप तमाम की इजाजत की बुनियाद पर मैं जनाब शौकत अली को मकेला विधानसभा के लिए मंजिल का उम्मीदवार का ऐलान करता हूं। अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे। और आपकी आवाज बनकर शौकत जाएगा जब आप पुकारेंगे, खादिम के तौर पर आएगा। यासिर शाह में गुरूर और तकब्बुर है। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह। ओवैसी ने इस बार उत्तर प्रदेश के लिए अपनी रणनीति में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। एआईएमआईएम केवल चुनिंदा सीटों पर न लड़कर इस बार वो कुछ बड़ा सोच रही है, क्योंकि वो वोट कटवा का ठप्पा हटाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत यूपी में उतर रही है। एआईएमआईएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी रोहिलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल की 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर फोकस किया है, जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी 30 से 50% के बीच है। पार्टी इस बार केवल रैलियों के भरोसे नहीं है। पिछले 1 साल से ओवैसी के लोग लगातार यूपी के गांव और बूथ स्तर तक का दौरा कर रहे हैं, नई नई टीम गठित कर रहे हैं। ओवैसी का सीधा नैरेटिव यह है कि मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट देकर अखिलेश यादव की पार्टी को शुरू से ताकत दी है, लेकिन जब मुसलमान मुद्दों या नेताओं पर संकट आता है तो सपा वहां से साइड हो जाती है और सॉफ्ट हिंदुत्व के डर से पार्टी खामोश हो जाती है। और यही सॉफ्ट हिंदुत्व जावेद अली की बयान में साफ साफ नजर आता है। ओवैसी बिगाड़ देंगे सपा कांग्रेस का खेल। उत्तर प्रदेश की चुनावी गणित को समझने वाले सियासी एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्लिम वोटों का मामूली सा बिखराव भी पूरे सूबे की नतीजों को पलट सकता है। यदि एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल सीटों पर केवल 5 से 10 हजार के बीच भी वोट हासिल करने में कामयाब रहती है तो इसका सीधा असर मुकाबले पर पड़ेगा, योगी बनाम अखिलेश के मुकाबले पर। मुस्लिम वोटों में किसी भी प्रकार का डिवीजन सीधे तौर पर बीजेपी को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाएगा और विपक्षी खेमे को तगड़ा झटका मिलेगा। जब विपक्षी खेमे का पारंपरिक वोट बैंक 2 या 3 हिस्सों सपा, कांग्रेस, बीएसपी और एआईएमआईएम में बढ़ता है तो बीजेपी का कैडर एकजुट रहता है। मुसलमानों का वोट पश्चिमी यूपी में 35 से 45% कई सीटों पर असरदार है। खासकर मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, रामपुर, कैराना, अमरोहा में एआईएमआईएम
बड़े पैमाने पर लोगों को एकजुट करने में जुटी हुई है। पूर्वांचल में 20 से 30% सीटों पर मुसलमानों का दबदबा है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर जैसे जिलों में यादव मुस्लिम गठबंधन बेहद मजबूत नजर आते हैं और इसके चलते अखिलेश यादव को कई बार फायदा भी मिला है। लेकिन यहां भी ओवैसी अगर 5-10% वोट काट लेते हैं तो फिर 2027 की लड़ाई अखिलेश के लिए मुश्किल हो जाएगी। अखिलेश के रणनीतिकारों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ओवैसी के इस संभावित खतरे से कैसे निपटें। सपा लगातार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कह रही है, जबकि ओवैसी सीधे तौर पर यह ऐलान कर रहे हैं कि जो बी टीम है वो पार्टी के साथ मिल गई है। वो सीधे तौर पर मुसलमानों को कह रहे हैं कि भ्रमित मत हो। लेकिन अगर ओवैसी ग्राउंड पर युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाने में सफल रहे तो 2027 की चुनावी जंग में अखिलेश यादव के लिए लखनऊ की गद्दी तक पहुंचना उम्मीद से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। यही डर है कि सपा अब हिंदुओं को भी साधने के लिए बिलबिला रही है और इसी कड़ी में सपा नेता जावेद अली ने हिंदुओं को जहरीला बताकर सीधे तौर पर बहुसंख्यक समाज का अपमान किया है। अब देखना यह होगा कि इस बयान का दूरगामी परिणाम क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है, समाजवादी पार्टी के सांसद ने अपनी पार्टी के लिए बड़ा गहरा गड्ढा खोद दिया है और इसका खामियाजा पार्टी को बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की लहर चल रही है। योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लोगों का जन सैलाब नजर आ रहा है। जब हिंदुत्व को सम्मान मिल रहा है, उस बीच बहुसंख्यक आबादी को जहरीला बताकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने अखिलेश यादव की राहें बहुत मुश्किल कर दी हैं। क्योंकि एक तरफ योगी बहुत मजबूत हैं, दूसरी तरफ अखिलेश योगी की तुलना में कमजोर नजर आ रहे हैं और जब वोटिंग होगी तो फिर इसका असर होगा। पश्चिम बंगाल की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, बिहार की बात हो, ओवैसी ने खेला किया है और खेले का अंजाम विपक्ष को ही भुगतना पड़ा है। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप सांसद संजय सिंह ने इस मामले का समर्थन किया है, इसे लेकर आपका क्या कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।